आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल। जी हां, शब्दावली दर्पण न्यूज SDN में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मित्रों, आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। आप विगत समय से बहुत सारे कार्यक्रम देखते आए हैं हमारे चैनल के, लेकिन इस बार जो एक कार्यक्रम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यानी शब्दावली दर्पण न्यूज की जो पेशकश है, वह राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच। बिल्कुल सही सुना आपने, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच। वैसे तो यह विगत 20 वर्षों से राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के माध्यम से हम मंचों पर अलग अलग शहरों में पूरे देश में कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन वो कवि सम्मेलन का रूप हो जाता है। कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन किया गया है, चर्चाएं पर चर्चा की गई हैं, समीक्षाएं की गई हैं, हिंदी पखवाड़े किए गए हैं। लेकिन पहली बार इस कड़ी में हम अपने इस स्टूडियो में, शब्दावली दर्पण न्यूज के स्टूडियो में जो नोएडा में स्थित है, उसमें यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं आपका इस चैनल का एडिटर इन चीफ पंडित साहित्य कुमार चंचल। तो इस बार फैसला लिया गया कि कुछ कवि पंचों को बुलाया जाए। जी हां, अपने आप में एक अनूठा अद्वितीय कार्यक्रम, कहीं नाम नहीं सुना होगा। पंच गांवों में देखे हैं, सरपंच पंचों के पंच होते हैं, वो भी आपने देखे हैं, लेकिन पंचायत भी आपने देखी है, लेकिन कवि पंचायत आपने नहीं देखी होगी। यही अद्वितीय और अभूतपूर्व कार्यक्रम है आपके लिए। शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पहले ही गुजारिश कर देता हूं, अगर इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो मैं भी सभी की तरह बोलूंगा कि शेयर कर देना, जो भी आपको करना कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी करना है, जो भी आपको उचित लगे, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। और विवेक से ध्यान आता है कि शब्दावली दर्पण न्यूज चैनल नीर छीर विवेकी स्पष्ट वाणी। जी हां, नीर छीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध, पानी का पानी। इसी तरह से ये कवि इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं हमारे पास। ये भी कविता का, शब्दों का, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। कवि सम्मेलन आपने बहुत देखे हैं, लेकिन कवि पंचायत आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और मैं चाहता हूं अब इन कवियों का, जो कवि पंच हैं, और कवि पंच नहीं, ये पंच परमेश्वर हैं। पंचों को परमेश्वर कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूर्व काल से सुनते आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हम भी सुनते आ रहे हैं कि पंचायत में जो पंच होते हैं वो पंच परमेश्वर का काम करते हैं। तो पंच परमेश्वर और पंचायत के लिए 5 लोगों का होना मिनिमम, कम से कम बहुत जरूरी है। तो 5 लोग, 4, 2 इधर हैं, 2 इधर है और एक मैं हूं, क्योंकि मैं भी लेखन कर लेता हूं, इसलिए मैंने भी इन लोगों के साथ स्वयं को जोड़ लिया है। लेकिन फिलहाल एडिटर की भूमिका में भी हूं और एंकरिंग की भूमिका में भी हूं, लेकिन आपके साथ बाद में मैं एक कवि की भूमिका में भी होऊंगा, कवि पंच की भूमिका में भी होऊंगा। तो ये पंच परमेश्वर, और इस कार्यक्रम का एक प्यारा सा नाम, 5 का पंच। जी हां, सही सुना, 5 का पंच। अब पंच के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पंच अपने आप में 5 है, पंचम है, 5 है, और पंच आप जानते हैं और भी अर्थ हैं, आप स्वयं समझिएगा। तो इन कवियों का पंच, इन 5 का पंच आपको सुनने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। फैसला इसका जनता करेगी। और इन पंचों के सरपंच, क्योंकि एक सरपंच होता है, एक हेड होता है, वो है देश के जाने माने गीतकार, ओजस्वी कवि भी हैं, गीतकार भी हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, मुरादाबाद से हैं। और वो जाहिर है कि अपना नाम अटल मुरादाबादी लिखते हैं, क्योंकि मुरादाबाद से हैं, उनका टाइटल है मुरादाबादी। अटल मुरादाबादी जी हमारे साथ में हैं। और मैं सब कवियों से चाहूंगा, सभी पंचों से, कि आपका फैसला भी वो करेंगे तो कम से कम उनके लिए तालियां तो बजा दीजिए। वैसे तो जनता फैसला करेगी, कवियों का फैसला जनता ही करेगी, किसने क्या सुनाया, कौन कैसा है, क्या है। लेकिन कुछ अगर मंच पर कुछ थोड़ा भी प्रपंच होता है, हम प्रपंच नहीं करते, हम सुदृढ़ और सशक्त मंच की हमेशा कल्पना करते हैं और उसी के पक्षधर हैं। तो सरपंच साहब को पूरा अधिकार है, इसलिए
हमारे बीच में सरपंच साहब मौजूद हैं, पंचों के पंच सरपंच साहब हैं हमारे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है अटल जी आपका। बहुत बहुत आभार आप सरपंच साहब। और परिचय जब उनके साथ कराता हूं, सबसे पहले महानुभाव का मैंने करा ही दिया। उन्हीं के साथ जो बगल में बैठे हैं एक पंच और हैं, उनका नाम है ऋषि कुमार शर्मा च्यवन। च्यवनप्राश वाले, मैं हमेशा ये कहता हूं उनके लिए। और बरेली से हैं तो आप ऋषि कुमार शर्मा च्यवन। लेखन बहुत अच्छा है, ओजस्वी आवाज है उनकी। और मैं तो ये कहूँगा कि ओज, भक्ति और श्रृंगार और कभी कभी हास्य भी लिखते हैं। तो सभी विधाओं पर उनकी अच्छी पकड़ है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। दर्शकों श्रोताओं का अभिनंदन है, वंदन। मेरे साथ दाहिनी तरफ बहुत अच्छे गजलकार, गजल की अच्छी परख रखने वाले। अगर मैंने कहा है कि अच्छी परख रखने वाले तो आप समझ जाइए कि अच्छी का मतलब अच्छी ही परख रखने वाले, अच्छे गजलकार। बाकी बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन गजलकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं, सुविख्यात हैं। आप हैं सत्य कुमार प्रेमी जी। प्रेमी इनका टाइटल है, सत्य कुमार प्रेमी। आप कानपुर से हैं तो सत्य कुमार प्रेमी जी के लिए एक बार तालियां हो जाए, ऋषि जी के लिए भी ताली हो जाए, आप भूल गए थे शायद। और साथ में ये हैं मुकेश श्रीवास्तव जी। मुकेश श्रीवास्तव जी गोरखपुर से हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आप युवा भी हैं और अनुभवी भी हैं। एक युवा जो अनुभवी हो जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो केवल युवा नहीं है, बहुत मंचों पर जाते हैं और हमारे भी कई मंचों पर आ चुके हैं आप। और आज इस स्टूडियो में आप आए हैं तो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप खास तौर से मुख्य विधा आपकी भी श्रृंगार है। श्रृंगार ही आपकी मुख्य विधा है, क्योंकि मैंने सुना है, इसलिए मैं अपने अधिकार से श्रृंगार बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं उनके विषय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश श्रीवास्तव जी। और पांचवा, मैं आपके बीच में आपका अपना 2 बार पहले बता चुका हूं, पंडित साहित्य कुमार चंचल। लिख लेता हूं, हर विषय पर ही लिख लेता हूं, किसी भी विधा से बंधा नहीं कि इसी विधा पर लिखना है। सभी विधाओं पर जैसे भी लेखनी चल जाती है, जो भी मां शारदे आदेश देती हैं उसको कागज पर उकेर देता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम इस प्रथम कड़ी में राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के 5 का पंच की कड़ी में जो आप पंच परमेश्वर उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हम किसी आज विषय से भी बाध्य नहीं हैं, आप स्वच्छंद हैं सभी। जो भी आप सुनाना चाहें सुनाएंगे। मैं सबसे पहले मुकेश श्रीवास्तव जी, आप ही से चाहूंगा कि आप इधर से आप शुरुआत करें। क्या आप सुनाना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मुकेश श्रीवास्तव मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का सादर प्रणाम करता हूं और सरपंच महोदय से विनती करता हूं कि मुझे अपनी बात इस मंच पर रखने की इजाज़त दें। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें मुकेश वाह जी। वाह, क्या बात है। राजनीति में मैंने तो जज्बात बदलते देखा, राजनीति में मैंने तो जज्बात बदलते देखा, अब मिले मलाई कुर्सी की तो बाप बदलते देखा। वाह वाह, हाँ, अच्छा है भाई, अच्छा बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। राजनीति में मैंने अच्छा तो व्यंग्य। जज्बात बदलते देखा, मिले मलाई कुर्सी की तो बाप बदलते देखा, करते जिनसे गलबैयां बने हैं जानी दुश्मन, करते जिनसे गलबैयां बने हैं जानी दुश्मन, बचा रहे थे दामन जिससे वही बने अब गुलशन। वाह, आहा, करते जिनसे गलबैयां बने हैं जानी दुश्मन, बचा रहे थे दामन जिससे वही बने अब गुलशन। बात बात में नेताओं को बात बदलते देखा, और मिले मलाई कुर्सी की तो बाप बदलते देखा, क्या बात मिले है भाई, मलाई क्या बात है। कुर्सी की तो बाप बदलते देखा। रंग बदलते नेता देख सारे गिरगिट फेल हुए, आहा, रंग बदलते नेता देख सारे गिरगिट फेल हुए,
काले को गोरा करना बाएं हाथ के खेल हुए। वाह, क्या बात है। रंग बदलते नेता देख सारे गिरगिट फेल हुए। काले को गोरा करना बाएं हाथ के खेल हुए। देख तरक्की इनकी लोगों को हाथ मसलते देखा। अब मिले मलाई कुर्सी की तो बाप बदलते देखा। वाह, मिले आहा, मलाई वाह, कुर्सी क्या बात की है, तो बहुत बाप बढ़िया। बदलते सुंदर व्यंग। देखा। बहुत सुंदर भाई। और इस कड़ी में नेता ही नहीं, बड़े बड़े अफसर भी शामिल हैं। और उनकी क्या फितरत है देखिए। स्वागत। पढ़ा लिखा अफसर बना, हम्म पढ़ा लिखा अफसर बना, दिया मूछ को ताओ। हम्म पढ़ा लिखा अफसर बना, दिया मूछ को ताओ। देखा नेता सामने लगा चाटने पाँव। सही कहा भाई, यथार्थ है। वाह, बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा। पढ़ा लिखा अफसर बना, दिया मूछ को ताओ। और देखा नेता सामने लगा चाटने पाँव। डिग्री सारी रद्दी के भाव बदलते देखा। अब मिले मलाई कुर्सी की तो बाप बदलते देखा। वाह। मिले मलाई कुर्सी की तो बाप बदलते देखा। बहुत खूब। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े काम किए, ये किए वो किए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने वो मंदिर बचा लिया, भगवान को बचा लिया। तो उन्हीं चीज़ों पे एक छोटी सी रचना है और साथ में मेरा एक प्रश्न भी है। जी। स्वागत। भाइयों नमन करो, हम्म भाइयों नमन करो उन इंसान महान को। हम्म भाइयों नमन करो उन इंसान महान को, बचा लिया है जिसने डूबते हुए भगवान को। क्या बात है। अच्छा व्यंग है भाई। हाँ, व्यंग है ये। हम्म भाइयों नमन करो, भाइयों नमन करो उन इंसान महान को, बचा लिया है जिसने डूबते हुए भगवान को। हम्म पंडित ने बचाया गीता वेद व पुराण को। हम्म पंडित ने बचाया गीता वेद व पुराण को, भाग रहे हैं मौलवी लेकर पाक कुरान को। पंडित ने बचाया गीता वेद व पुराण को, भाग रहे हैं मौलवी लेकर पाक कुरान को। हम्म पर कब बचाओगे जल रहे हिंदुस्तान को। पर कब बचाओगे जल रहे हिंदुस्तान को। हम्म बचा लिया साहू ने कीमती सामान को। आहा, बचा लिया साहू ने कीमती सामान को, नेता ने भी तरासा फिसल नहीं जबान को। बचा लिया साहू ने कीमती सामान को, नेता ने भी तरासा फिसल नहीं जबान को। रंग दिए मजहब में पंछी नादान को। वाह जैसे मोर हिंदू हो गया, मुर्गा मुस्लिम हो गया। जी। क्या कहना। अच्छा व्यंग है भाई, बहुत बढ़िया। बचा लिया साहू ने कीमती सामान को, तेज किया नेता ने फिसल नहीं जबान को। और रंग दिए मजहब में पंछी नादान को, क्या यही देकर जाएंगे अपने बिहान को। आहा, कब बचाओगे, आखिर कब बचाओगे जल रहे हिंदुस्तान को। आखिर कब बचाओगे अच्छा। जल रहे हिंदुस्तान को। चिंतनपूर्ण। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चिंतनपूर्ण रचना। बहुत। सरपंच साहब ने कहा कि चिंतनपूर्ण रचना है, तो मोहर लग चुकी है सरपंच साहब की कि उन्होंने अपनी तरफ से ओके कर दिया है इनके काव्य पाठ को। बाकी जो जनता सुनेगी, बाकी जो श्रोतागण सुनेंगे, जो दर्शकगण देख रहे हैं, जो देखेंगे आगे भी चैनल पर हमें, तो वो डिसाइड करेंगे, उनका फैसला होगा कि मुकेश जी ने क्या कहा। और हम तीनों तो कुछ कह नहीं सकते। सरपंच साहब को इसीलिए नियुक्त किया गया कि सरपंच साहब ने कह दिया कि बहुत ही अच्छी रचना है। एक बार जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। अब मैं बढ़ता हूं अपने ही साथ में बैठे सत्य कुमार प्रेमी जी। जैसा नाम है यथा नाम तथा गुण है। नाम सत्य है और सत्य ही बोलते हैं। अच्छा व्यंग करते हैं, हकीकत कहते हैं, जनता से जुड़ी रचना भी पढ़ते हैं गजल के साथ साथ। आज क्या सुनाने वाले हैं? सत्य कुमार प्रेमी जी की जुबानी, उन्हीं की रचना। स्वागत है। शब्दावली न्यूज़ दर्पण पर आप सभी का, श्रोताओं का मैं सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और सीधी एक गुप्तक पे आता हूं स्वागत। कि जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आप इसको सुने और समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जी जी, स्वागत। कि मन्नत हमारी धर्म और ईमान भी रहे। कि मन्नत हमारी धर्म और ईमान भी रहे।
नवरात्र हो तो साथ में रमजान भी रहे। क्या बात है। नवरात्रि हो तो साथ में रमजान भी रहे। खुशियों में साथ साथ रहे राम और रहीम। अरे अरे, खुशियों क्या बात में कह दी। साथ साथ रहे राम और रहीम। हाथों में सबके गीता हो कुरान भी रहे। क्या बात है भाई। हाथों में सबके गीता वाह हो प्रेमी जी, वाह। कुरान भी जिंदाबाद। रहे। वाह, बहुत सुंदर रचना। तो अब इस माहौल में जब माहौल यही चल रहा है जी तो एक गज़ल पेश करता हूँ। जी स्वागत। ये दौरे तूफ़ान है तैयार कर लो। ये दौरे तूफ़ान है तैयार कर लो। मुसलसल नाव और पतवार कर लो। मुसलसल नाव और पतवार कर लो। निकल जाए न यूं ही वक्त सारा। आहा, शेर देखें क्या बात कि है। निकल जाए न यूं ही वक्त सारा। कि रहते वक्त आंखें चार कर लो। कि रहते वक्त आंखें चार कर लो। और खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक शेर पेश करता हूँ कि खुशी दे गम खरीदो मुफलिसों के। कि खुशी दे गम खरीदो मुफलिसों के। सुकून पाना यही व्यापार यही व्यापार कर लो। अरे वाह वाह वाह। सुकून पाना बेहतरीन। यही व्यापार कर लो। और दोस्तों, महंगाई का आलम क्या है, एक शेर पेश करता हूँ। ये महंगाई सताएगी अभी तो। ये महंगाई सताएगी अभी तो। कि खाना कम अभी से यार कर लो। कि खाना कम अभी से यार कर लो। अच्छा है, अच्छा है। और आज के माहौल में सही बहुत ही चेताया। एक शेर जो हुआ जिसके लिए पूरी गजल लिखी है, ओके वो आप शेर देखिए जी। कि बचानी जान है लड़ना नहीं है। आज का जो माहौल है, हर आदमी दहशत में है। ये तो है। कि बचानी जान है लड़ना नहीं है। इकट्ठे तुम सभी हथियार कर लो। इकट्ठे तुम सभी हथियार कर लो। और एक शेर देखें कि जिसे तुम खोजते मंदिर व मस्जिद। जिसे तुम खोजते मंदिर व मस्जिद। के हंसते बच्चों में दीदार। हंसते बच्चों में, क्या बात है, क्या के बात है। बहुत हंसते बच्चों में दीदार कर लो। और दुनिया की हालत देखिए। और ये मक्ते का शेर पेश करता हूँ। बिल्कुल स्वागत। कि मिटाने पर अमादा सिर फिरे हैं। मिटाने पर अमादा सिर फिरे हैं। मिटाने पर अमादा सिर फिरे हैं। बचा लो प्रेमी दुनिया प्यार कर लो। बहुत अच्छा बचा संदेश। लो प्रेमी दुनिया प्यार कर लो। ये गज़ल थी हमारी जी जो अभी हमने आपके सामने रखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक मुक्तक और रखता हूँ कि स्वागत। हमें खुश रहने के लिए करना क्या चाहिए। खुश स्वागत। रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। जी एक मुक्तक 4 लाइन का है कि ये जरूरी है नहीं कि रोज मोहन भोग हूँ। ये ज़रूरी है नहीं कि रोज मोहन भोग हूँ। स्वस्थ सुंदर तन रहे और दूर सारे रोग हूँ। जिंदगी में चाहिए क्या मस्त रहने के लिए।
दाल रोटी के सिवा बस खुशनुमा कुछ लोग हूँ। क्या बात है, क्या बात है, दाल क्या बात है। रोटी के सिवा बस खुशनुमा कुछ लोग हूँ। वाह और वाह। एक गज़ल, मेरा मानना ये है कि मैं तो जो भी हम लिखें तो वो ऐसा हो कि जिससे अगर कोई सीख ले थोड़ी बहुत तो और भी अच्छी बात है। अगर एक शेर से अगर कोई एक व्यक्ति भी सीख ले हमारी, सही। तो मैं समझता हूँ उसका वो लेखन हमारा जो है, लेखन जो है वो सार्थक है। सफल हो गया। बिल्कुल सही बात। तो ये देखिए, लेखन की सार्थकता बनती है। एक छोटी सी गज़ल और पेश करूँगा। और देखिए, हर शेर में आपको उसमें एक लेसन मिलेगा। ओके, खास बात यही है स्वागत, इरशाद। कि सहारा हो तो पक्का हो किसी को। लोग कहते हैं अगर किसी को सहारा दो या सहारा किसी को हमें हो तो पक्का होना चाहिए, बीच में धोखा ना हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कि सही। सहारा हो तो पक्का हो किसी को, हमारा या तुम्हारा हो किसी को। और शेर देखें कि किसी से मत कभी व्यवहार करना, किसी से मत कभी व्यवहार करना, जो यारो ना गवारा हो किसी को। क्या बात है। जो यारो ना गवारा हो किसी को। और एक शेर देखें जी। कि खुदाया हो करम उस पर हमेशा, कि खुदाया हो करम उस पर हमेशा, जो दुनिया से भी प्यारा हो किसी को। दुनिया से भी प्यारा हो जो किसी को। दुनिया से भी प्यारा हो किसी को। और एक संदेश और भी देखें कि खुशी तुम भी सदा महसूस करना, खुशी तुम कि भी, खुशी तुम भी सदा महसूस करना, जो खुशियों का नज़ारा हो किसी को। वाह वाह वाह। जो खुशियों का नज़ारा हो किसी को। और इसका अंतिम शेर है मक्ति का। स्वागत, इरशाद। जो प्रेमी हो तो हर दम साथ देना, जो प्रेमी हो तो हर दम साथ देना, अगर जो गम ने मारा हो किसी को। अगर जो गम ने मारा हो किसी को। और यही कहेंगे कि ये गीत और गज़ल ही मेरे बाद रहेंगे, ज़िंदा रखेगी मुझको मेरी बात शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। जिंदा रखेगी आपको आपके बाद आपकी शायरी, और बच्चे भी पढ़ेंगे बाद में आपकी डायरी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसलिए मैंने कहा, बच्चों की बात जो कही मैंने इसलिए कही क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ दे रहे हैं, हम हिंदी में चाहे कोई भी विधा है, अगर हम हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित हैं और हम कुछ आगामी पीढ़ी को दे रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, तो हमारा लेखन सार्थक सिद्ध हो जाता है। जैसा प्रेमी जी ने भी कही अपनी बात में, मैं भी वही कहना चाहता हूं, हमेशा वही कहता हूं मंच के माध्यम से, कि अपना लेखन, कवि जो होता है वो विध्वंसक होता है। कविता कहीं भी चाटुकारिता में नहीं जानी चाहिए, दरबारी नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। कवि स्वच्छंद होता है, विचारों से स्वच्छंद होता है, और समाज हित में, जनहित में कुछ लिखा जाए, हम क्या दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा क्या दे सकते हैं, वो दिया जाए और हिंदी को आगे बढ़ा जाए। वही हमारा लक्ष्य है, वही इन सभी कवियों का लक्ष्य है। इसीलिए प्रपंच वाले कवि नहीं हैं, ये पंच परमेश्वर जो हैं, ये मंच वाले कवि का मतलब ये नहीं कि मैं हाई फाई मंचों की बात कर रहा हूँ। मंच की तो कोई परिभाषा नहीं होती, हाई फाई मंच कौन सा होता है, छोटा मंच कौन सा होता है, बड़ा मंच कौन सा होता है। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यही कहूँगा, सब मंच के खिलाड़ी हैं और मंच के साथ साथ सब जनता के हृदय में जगह कर लें। ऐसे खिलाड़ी हों, ऐसी लेखनी हो तो
मैं समझता हूँ कि लेखन उनका सफल हो जाता है। सरपंच साहब मेरी बात से सहमत बहुत होंगे बहुत आप जो है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक बात और कही कि खुशी रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो बात मेरे दिल में घर कर गई और उसी पे मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत है, कि स्वागत है। खुशी रहे चाहे सुखी रहे, बात एक ही कि सुख कहीं बिकता नहीं वह प्रेम का निथार है। आहा, सुख कहीं बिकता नहीं वह प्रेम का निथार है, दुख जिसको जो मिला अविवेक का प्रहार है। अरे सत्कर्म में मन रत रहे तो हर घड़ी त्योहार है, सुख कहीं बिकता नहीं वह प्रेम का निथार है। वाह, बहुत सुंदर। वाह, प्रेम का निथार है। वाह, चंचल जी, और बहुत प्रेम सुंदर। की बात मैं क्या करूंगा, प्रेमी जी को आपने सुना, प्रेम की बात उन्होंने की, उसी बात को काफिले को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया उनकी बात को, और तब मैंने ये कहा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरे कवि हमारे पास बरेली से जो पधारे हैं, ऋषि कुमार शर्मा चमन जी। मैं चाहता हूं कि अपनी कविता से हम सबको क्या दे सकते हैं। बहुत कुछ दिया है आपने मंचों के माध्यम से, लेकिन कवि पंचायत में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखें। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहित्य कुमार चंचल जी। आज शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल के प्रतिष्ठित मंच से भाई पंडित साहित्य कुमार चंचल जी के संयोजन, आयोजन और संचालन और जाने क्या का मैं आज पंचों के रूप में हम लोग उपस्थित हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं सम्मानित श्रोता और दर्शकों का अभिनंदन करते हुए कुछ राय अपनी दूंगा। अभी हमारे भाई प्रेमी जी ने कहा कि प्यार करो, जी लेकिन मैं आज की पीढ़ी को जो है ये सलाह दूंगा कि प्यार मत करना। अच्छा, इससे बिल्कुल उलट। इसमें भी आपको कुछ अलग ही है, जो मिलेगा कुछ अलग ही मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जी स्वागत है। अपना दिल बेकरार मत करना, क्या बात है। अपना दिल बेकरार मत करना, तू हसीनों से प्यार मत करना। क्या बात है। और तेरा दिल लेके मुकर जाएंगी, तेरा दिल लेके मुकर जाएंगी, इन पे तू एतबार मत करना, अपना दिल बेकरार मत करना। दोनों के प्यार में बहुत फर्क है। तुझको ये तो समझ न पाएंगी, तुझको ये तो समझ न पाएंगी, ये तेरे गम में मुस्कुराएंगी। क्या बात कह दी, क्या बात कह ये दी। तेरे बहुत गम सुंदर। में मुस्कुराएंगी, और दिल के छाले न तू दिखा देना, दिल के छाले क्या बात है, न बहुत तू दिखा देना, बहुत अच्छा पढ़ रहे पे हैं। मरहम न ये लगाएंगी। प्रेमी जी, बात पे कही। मरहम न ये लगाएंगी। नजर आ रहे हैं। वाह, वाह। और इनकी फितरत को तू समझ लेना, इनकी फितरत को तू समझ लेना, ये तो दरिया है नाव मत खेना, ये तो दरिया है नाव मत खेना। क्या बात है। और बीच मझदार छोड़ जाएंगी, बीच मझदार छोड़ जाएंगी, अपनी पतवार इनको मत देना। वाह, वाह, वाह। अपनी पतवार इनको मत देना, वाह, वाह। अपना दिल बेकरार मत करना, इन हसीनों से प्यार मत करना। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी जो मैंने प्रेमी जी के उलट अपनी गज़ल सुनाई थी कि प्यार नहीं करना है, उसी पे मुहर लगाने के लिए हमारे सरपंच जी मौजूद हैं, क्या अटल बात। मुरादाबाद जी। वो मैं इसके जो उस समर्थन में एक और अपना वो कहूँगा, उस पर मुहर लगाएंगे हमारे स्वागत है, सरपंच जी। स्वागत है ऋषि, स्वागत है। बहुत खूब। दर्द से मेरा दोस्ताना है,
आहा, दर्द से मेरा दोस्ताना है, मुझको रिश्ता ये अब निभाना है। आहा। और अपने तरकश में तीर तू रख ले, आहा। अपने तरकश में तीर तू रख ले, ये तीर दिल पे मेरे ही तुझे चलाना है। क्या बात है। दर्द से मेरा दोस्ताना है, और सारे इल्जाम सिर पे ले लूंगा, सारे इल्जाम सिर पे ले लूंगा, हर सितम तेरा हंस के सह लूंगा, वाह, वाह, वाह। हर सितम तेरा हंस के सह लूंगा, और फिर नया जख्म तू मुझे दे दे, आहा। फिर नया जख्म तू मुझे दे दे, इसके साथ मैं आज रह लूंगा, इसके मैं साथ आज रह लूंगा, और दिल का हर जख्म अब सहारा है, दिल का हर जख्म अब सहारा है, ये अमानत है तेरी प्यारा है, ये अमानत है तेरी प्यारा है, और रिश्ता है जख्म रिस ही जाने दे, और रिश्ता है जख्म रिस ही जाने दे, तेरी चाहत का ही तो मारा है, क्या बात है। तेरी चाहत का ही तो मारा है, तेरी चाहत का ही तो मारा है। वाह वाह, वाह वाह, वाह 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 ऋषि जी, बहुत सुंदर। पहला तो आपने सलाह बहुत दिया था और दूसरा अनुभव बताया। बहुत सुंदर। तो ये ऋषि कुमार शर्मा चमन जी को सुना आपने, बड़े ही आज एक अलग ही अंदाज में उनकी पेशकश रही। साधुवाद देता हूं आपको आपके काव पाठ के लिए। बाकी सरपंच साहब ने भी आपकी काफ़ी तारीफ की है, इसलिए एक बार हम सबकी तरफ से आपको तालियां। तालियां। तालियां हैं। बहुत सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दावली दर्पण न्यूज़ पर। और हमारे अभी तक के संचालक महोदय पंडित साहित्य कुमार चंचल जो इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे थे, मैं उनको दो पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूँगा। गीत गज़लों की महफिल सजा दीजिए, गीत गज़लों की महफिल सजा दीजिए, आप भी रंग अपना मिला दीजिए। क्या बात है। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें पंडित साहित्य कुमार चंचल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब ने, क्योंकि नाम के ही सरपंच नहीं हैं, केवल कवि पंचायत के ही सरपंच नहीं हैं, बहुत देश के जाने माने अच्छे गीतकार हैं। तो आदेश का पालन तो करना स्वाभाविक है, और उन्होंने काव्य के रूप में मुझे एक छोटे से मुक्तक के माध्यम से मुझे बुलाया है, अपना कवि धर्म भी निभाया है उन्होंने। तो बढ़ता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये कवि पंचायत है, और पंचायत जो शब्द है वो आपका एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है। आपने देखा होगा कि हम बैठने का हमारा जो सिस्टम है वो मूढ़ा है, और मूढ़ा शहर में नहीं, आपको गांव में ही मिलता है। वह बात अलग है, अब कुछ शहरी लोग शहर की जिंदगी से ऊब गए हैं और थोड़ा गांव की तरफ, गांव की चीज़ों को रखने लगे हैं, गांव को पसंद करते हैं। और हर इंसान कहीं ना कहीं गांव की मिट्टी से जुड़ा है, मजबूरी है उसके शहर में रहना, कहीं बच्चों को पढ़ाना, तो कहीं बच्चों की जॉब के लिए। इसी माहौल पर कि जब पंचायत की बात आती है और गांव से जुड़ी बात आती है, और व्यक्ति शहर में जो रह रहा है तो गांव के बारे में क्या सोच रहा है, वो चित्र खींचने का प्रयास है कि एक आदमी फोन करता है शहर से, गांव से, शहर के में रहने वाले ग्रामीण व्यक्ति को, और वो ग्रामीण व्यक्ति हाल बता रहा है
शहर का कि मैं कैसा हूं। वो पूछ रहा है कि कैसा है, और तो वो बताता है कि कैसा तुम हूं? अच्छे हो, मैं कैसा हूं, मैं कहां अच्छा हूं, कहां क्या हूं, क्या महसूस कर रहा हूं, वो चित्र खींचने का प्रयास है। स्वागत। शहर में सब कैसे हैं, शहर में सब कैसे हैं, माहौल कैसा है। जवाब सुनिएगा। वैसे तो बदरंग से हैं। शहर में रहने वाला व्यक्ति गांव का क्या कहता है कि वैसे तो बदरंग से हैं, पास में थोड़ा पैसा है। क्या बात है। वाह वाह, बहुत वैसे तो सुंदर, बदरंग से हैं, बहुत सुंदर। पास में थोड़ा पैसा है। गांव की चौपाल, तालाब में मछली वाला जाल, ये सब तो नहीं है। गांव की चौपाल, तालाब में मछली वाला जाल, ये सब तो यहां नहीं है। भागम भाग की दुनिया में जी का जंजाल है, बस जेब में थोड़ा सा माल है। क्या वाह बात वाह, बढ़िया, बहुत सुंदर। भागम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उम्दा बहुत ख्याल है। सुंदर, कि वाह। भागम भाग की दुनिया में जी का जंजाल है, जेब में थोड़ा सा माल है। वैसे यह तो कुछ सही है, वैसे यह तो कुछ सही है, पर कुछ भी सही नहीं है। हाँ, सही है। वैसे यह तो कुछ सही है, पर कुछ भी सही नहीं है। यहां आदमी अकेला है, यहां आदमी अकेला है, बेचारा थकेला है। गांव में चैन, यहां आदमी अकेला है, बेचारा थकेला है। गांव में चैन और सुकून का पिटारा है। यहां व्यक्ति बेचारा तो है, पर पास में धेला है। यहां व्यक्ति बेचारा तो है, पर पास में धेला है। यहां दिवाली पराली, गौर फरमाइएगा, यहां दिवाली पराली, पराली ट्रैफिक आदि का पॉल्यूशन है। यहां दिवाली पराली ट्रैफिक आदि का पॉल्यूशन है, जिसका आज तक निकला नहीं कोई सॉल्यूशन है। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह जिसका वाह, आज वाह, तक चंचल जी, निकला, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, solution बहुत सुंदर, बहुत कि जिसका आज तक निकला नहीं कोई सॉल्यूशन है। सुंदर हाँ, चिंतन। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वैसे सब बढ़िया है। हाँ, वैसे सब बढ़िया है, हवा थोड़ी घटिया है। क्या कहना। बहुत सुंदर। हाँ, वैसे यथार्थ है। सब बढ़िया है, पर हवा थोड़ी घटिया है। हवा में फैला जहर है, इसलिए बरपाया कहर है। हवा में थोड़ा जहर है, इसलिए बरपाया कहर है। अपनी ही मौज में डूबा है शहर, फिर भी ये घबराया शहर है। क्या बात है। अपनी ही मौज में डूबा है, फिर भी ये घबराया हुआ शहर है। पंचों का प्याला याद करते हुए वो व्यक्ति जो शहर में चला गया, फिर और आगे कैसे बात को बढ़ाता है, देखिएगा कि पंचों का प्याला चौपाल पर हुक्का। हाँ हाँ, पंचों का प्याला चौपाल पर चौपाल हुक्का, पर हुक्का। क्या और बात है। चौपाल पर हुक्का कम दिखाई देता है, इसलिए यहां हूं थोड़ा हक्का बक्का। मुझे यह कम दिखाई देता है, हूं आज हक्का बक्का। शहर के सिगार ने डकार लिया हुक्का। शहर के सिगार ने डकार लिया हुक्का। जीवन एक संघर्ष नहीं है यहां, बल्कि लगता है केवल तुक्का। बिल्कुल सही। तुक्के से जिए जा रहे हैं सब, बिल्कुल सही। कि जीवन बहुत सुंदर। संघर्ष नहीं कहा जाता। जीवन एक संघर्ष है, तो जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि लगता है एक तुक्का। और वहां गांव में तो पेड़ों की छाप, फिर वो गांव में आता है, गांव में पहुंच जाता है, वहीं बैठा बैठा शहर में कहता है कि वहां गांव में तो पेड़ों की छाव और शुद्ध हवा है। वहां गांव में तो पेड़ों की छाव और शुद्ध हवा है। यहां तो जो कि निरोगी काया की मुफ्त की दवा है। क्या बात, बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। जो कि निरोगी काया के लिए मुफ्त की दवा है। यहां तो हवा ऑक्सीजन पैसों की मिलती है। यहां तो हवा ऑक्सीजन पैसों की मिलती है। हर पल जिंदगी अपनी सांसों की करती गिनती है। बिल्कुल सही। हर पल ये जिंदगी अपनी ही सांसों की करती गिनती गिनती है। है। करती गिनती है। बहुत सुंदर। कर्तव्य और फर्ज निभाकर मानव होने का परिचय दो,
आखिर में कहना चाहता हूं कि कर्तव्य और फर्ज निभाकर मानव होने का परिचय दो, यही चंचल की सभी से करबद्ध विनती है। सभी से यही करबद्ध विनती वाह है। वाह वाह चंचल जी, बहुत 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 धन्यवाद। सार्थक रचना, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। सार्थक रचना। सरपंच साहब को सादर नमन कि उन्होंने सार्थक सराहा और आपने कह दिया तो मैं मान लेता हूं कि सार्थक है। और इसी तरह का मेरा लेखन रहता है कि समाज से जुड़ा और जो समाज में देखता हूं तो जनवादी लेखन के लिए ही थोड़ा सा जाना जाता हूं। आपका आशीर्वाद मिला सरपंच साहब का और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका तहे दिल से मैं। और अब कहता हूं कि हम 4 लोगों ने अपना काव्य पाठ किया। पंच परमेश्वर तभी होते हैं जिसमें हमारे सरपंच साहब का काव्य पाठ होना आवश्यक है, और आवश्यक नहीं अति आवश्यक है, क्योंकि उनका काव्य पाठ हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी होगा, प्रेरणा के रूप में होगा और साथ में आशीर्वाद के रूप में भी होगा। तो हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा उनका काव्य पाठ चाहिए, अब काव्य पाठ के माध्यम से उनका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं बुलाता हूँ सरपंच साहब को 2 पंक्तियों के माध्यम से कि ढूंढ रहा हूं उस अपने को जो अपना ही बनकर रह जाए, ढूंढ रहा हूं सपने को जो अपना ही बनकर रह जाए, अपनापन दे इतना मुझको कोई कमी शेष ना रह पाए, मेरे दिल के कोरे कागज पर यूं तो बहु तेरे हस्ताक्षर, मेरे दिल के कोरे कागज पर यूं तो बहु तेरे हस्ताक्षर, सिर्फ हस्ताक्षर ही हस्ताक्षर हैं, साफ नहीं अंकित अक्षर, अरे स्याही भी शायद फीकी है कि छूते ही कागज बह जाए, स्याही भी शायद फीकी है कि छूते ही कागज बह जाए, ढूंढ रहा हूं सपने को जो अपना ही बनकर रह जाए। और ऐसे ही अपने सरपंच साहब जिनको स्वागत है, हम बहुत बहुत स्वागत। पंचों ने ढूंढ लिया है, आदरणीय सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अटल मुरादाबादी शब्दावली दर्पण न्यूज के इस आयोजन में पंडित साहित्य कुमार चंचल जी ने जो ये महफिल सजाई है उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और चलिए, सभी ने बहुत बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी और सभी विधाओं में पढ़ी, श्रृंगार भी, ओज भी, तरह तरह की रचनाएं पढ़ी गई। मैं ओज और व्यंग के रूप में जाना जाता हूं, हालांकि कभी कभी श्रृंगार पर भी हाथ साफ कर लेता हूं। हाथ साफ कर लेते हैं, हाथ से भी लिखते हैं, काफी विधाओं में जाता है जो आप स्वच्छंद है, आप जो सुनाएं। आपका आशीर्वाद अलग होगा। अलग तरह की रचनाएं पढ़ता हूँ। जी। तो देखें 4 पंक्तियां जिस मिजाज का जाना जाता हूँ मैं। क्या बात। फर्क है आसमां भर का मेरी कथनी उकरनी में, और बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन। अरे वाह वाह वाह। फर्क है आसमां भर का मेरी कथनी उकरनी में, बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन, और दम भरता हूँ दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन देखे प्रेमी जी, दम भरता हूँ दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन नकाबों के पीछे छुपा है मेरे चेहरे का असलीपन, मेरे चेहरे का असलीपन। वाह वाह वाह। और देखे ओज की पंक्तियां, 4 पंक्तियां देता हूँ। क्या बात। दिलों की हर इबारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, गजब। दिलों की हर इबारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, वतन की हर इमारत पर मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, नहीं लिखनी मुझे आती हिकारत देश की बातें, नहीं लिखनी मुझे आती हिकारत देश की बातें, कभी जब भी लिखा मैंने मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, वाह, सरपंच मैं साहब, क्या बात है। हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। हमारे प्रेमी जी ने बात चर्चा चलाई, उसी की एक मुक्तक के माध्यम से आगे बढ़ाता हूँ। स्वागत। न मंदिर है न मस्जिद है, न गिरजा घर न गुरुद्वारा, न मंदिर है न मस्जिद है, न गिरजा घर न गुरुद्वारा, मुझे तो है वतन मेरा मेरी इस जान से प्यारा, क्या बात है, मुझे क्या बात तो है। है बहुत वतन है। मेरा बहुत मेरी इस जान से प्यारा, समर्पित है सकल जीवन वतन की आन की खातिर, समर्पित है सकल जीवन वतन की आन की खातिर, रहे झंडा सदा ऊंचा जगत में जो अलग न्यारा, जगत में जो अलग न्यारा, जगत में जो अलग न्यार। मेरे साथ एक बार कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं एक छोटी सी रचना, पिछले दिनों ये मेरी पुस्तक प्रकाशित हुआ ही, हमारे चंचल जी उसमें उपस्थित थे। जी, तो बिल्कुल। ये देखें, एक छोटी सी गीतिका जो श्रृंगवली छंद पर आधारित है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत।
प्यार झूठा दिखाना नहीं चाहिए, आहा। प्यार झूठा दिखाना नहीं चाहिए, आंख अपनी चुराना नहीं चाहिए। क्या बात, क्या बात। प्यार करते रहो निर्बलों से सदा, प्यार करते रहो निर्बलों से सदा, आंख उनको दिखाना नहीं चाहिए। वाह, और वाह, देखें आप किसकी मदद करनी है किसकी नहीं करनी है। देखें क्या बात। तुम मदद खुद किसी की करो ना करो, तुम मदद खुद किसी की करो ना करो, दिल किसी का दुखाना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और संदेश है। देखें क्या बांट सकते हैं क्या नहीं बांट सकते। अच्छा संदेश। बांट सकते नहीं तो बढ़ाओ नहीं। मुकेश जी देखें, बांट सकते नहीं तो बढ़ाओ नहीं, दुख में दुख को बढ़ाना नहीं चाहिए। वाह, वाह, और वाह। देखें मुफलिसी की बात हमारे प्रेमी जी ने की, और देखें इस द्विपदी के माध्यम से। क्या बात। मुफलिसी में है वो और मजबूर है, मुफलिसी में है वो और मजबूर है, फायदा तब उठाना नहीं चाहिए, फायदा तब उठाना नहीं चाहिए। और देखें बात सबने कही है सदा आज तक, बात सबने कही है सदा आज तक, बात नाजुक बताना नहीं चाहिए, वाह, वाह, वाह। बात नाजुक बताना नहीं चाहिए। और ऋषि जी ये आपको समर्पित है, क्या बात है, आपका क्या कद बहुत ऊंचा है, तो देखें उसी द्विपदी देखता मैं आपको समर्पित करता हूँ। तुम उठे हो शिखर पर तो अच्छा बहुत, तुम उठे हो शिखर पर तो अच्छा बहुत, दूसरों को झुकाना नहीं वाह, चाहिए, दूसरों को झुकाना नहीं चाहिए। और देखें जैसा रेस लगी है दुनिया में आगे बढ़ने की, तो उसी रेस में मैं भी लगा हूँ। तो देखें व्यंग की पंक्तियां देखें। जी, स्वागत। रेस जीवन की माना लगी है यहाँ, रेस जीवन की माना लगी है यहाँ, दूसरों को गिराना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरों अच्छा को संदेश दे रहे हैं। गिराना नहीं चाहिए। और मनके की द्विपदी देखें, बात कहता अटल ठोक कर दोस्तों, बात कहता अटल ठोक कर दोस्तों, हमको ऐसा जमाना नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए पंचायत पूरी हो गई मेरे ख्याल से। जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर। सरपंच साहब ने समापन के साथ साथ समा बांध दिया। और आखिर- कहते हैं कि आखिर किसी में- भी कार्यक्रम में कहते अंत भला तो सब भला, ये कहा जाता है, सभी ने सुना होगा, मैंने भी सुना है, इसलिए मैंने आपसे कह दिया। और अंत देखिए कितना सुंदर, आगाज कितना सुंदर था और अंत कितना सुंदर। तो मैं समझता हूं सभी ने अपना काव्य पाठ बखूबी बहुत बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा सभी को सुनाया। और अभी आप सभी श्रोताओं ने इसको सुना, फैसला आप ही को करना है, और वो फैसला आपका आ जाएगा कि आप कितना लाइक करते हैं, कितना सब्सक्राइब करते हैं, कितना आप इसको शेयर करते हैं, और कितना इन सब कवियों के हौसले तो पहले से बुलंद हैं। आप प्यार में इनको क्या देते, आपका एक बटन कहते हैं ना दबाना, वो आपका प्यार ही होता है। क्योंकि डायरेक्ट पता नहीं आप कब मिल पाएंगे, अभी आप माध्यम से मिल रहे हैं केवल चैनल के से, और एक डायरेक्ट आपको मंचों पर भी मिलते होंगे बहुत से लोगों को जिनको नहीं मिलते हैं। अब ये कवि पंचायत के माध्यम से मैंने इनको मिला दिया है। तो इस पंच परमेश्वरों को प्रणाम करता हूं सभी को, सरपंच साहब को तो सादर अभिव्यक्ति है मेरी, सादर नमन है मेरा। बस यही है कि बहुत हम सबका आपने कब पाठ सुना, अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और आगे क्या चाहते हैं। देखिए सभी का आग्रह है आपसे, आपको कविता जो आपको सभी को, श्रोताओं को, पूरे देश को, पूरे देश विदेश में सभी जगह जहां भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, ये सब मुफ्त में सबको मिल रहा है। मैं भी सरपंच होने के दायित्व के निर्वहन के रूप में आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी जो है
अपना बटन से पंच करें और इस क्या बात है, क्या बात है। इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी का शेयर बहुत बहुत करें, धन्यवाद। कमेंट्स करें। बहुत आभार। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कही है। आप सभी ने कह दी बात और साथ में सरपंच साहब ने कह दी, तो कहने को तो कुछ बचता नहीं है। लेकिन एडिटर इन चीफ होने के नाते फिर एक बार कहूंगा कि अगर हमारा कार्यक्रम वाकई आपको अच्छा लगा हो और आगे भी आपको ये देखना है, हमें कार्यक्रम जारी रखना है और आपको देखना है, सुनना है, तो हौसला जरूर बढ़ाइएगा। हौसला किस तरह से बढ़ेगा वो सार आपके सामने कह दिया गया मैं है। कहूँगा कि चरागों को अपने महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फिर इसी तरह के किसी प्रोग्राम में आप सबसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। क्या बात, क्या बात, क्या बात कही है, क्या बात कही है। देखिए सत्यकुमार प्रेमी जी ने और भी बड़ी बात कह दी है और काव्य के माध्यम से, मुक्तक के माध्यम से अपनी बात कह दी है। और हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, बहुत योग्य हैं, क्योंकि योग्य श्रोता और दर्शक ही हमारे कार्यक्रम देखते हैं। और अब आप ही को करना है निर्छिर विवेक स्पष्टवाणी, दूध का दूध पानी का पानी। हम सभी ने अपनी जुबानी जो भी कविता आपको सुनानी थी वो सुना दी है। और अब नए कार्यक्रम में फिर से नए पंचों के साथ मैं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल फिर से जल्दी ही, शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा नए चेहरे लेकर। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं और आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए वही क्या, शब्दावली दर्पण न्यूज, और चाहिए आपके व्यूज। चलता हूं, विदा लेता हूं, सभी को नमन करता हूं और आप सभी को सादर नमन करता हूं। जय हिंद।